कहा जाओ चौपट हो गया, तुम्हारे भवन में एक दिन आग लग जाएंगे। जाओ, श्राप दे दिया, आपस में आकर के श्राप दे दिया। अब पार्वती मैया सोचती है कि सोने के महल में आग लगेंगे कैसे प्रभु, कौन जलाएगा इसको। कहा देवी मैं त्रेता युग में हनुमान के रूप में अवतार लूंगा, कहा मुझे भी अपना साथ रखिए, मैं कहा जाऊंगी। कहा आप हनुमान बनेंगे तो आपका पूछ मैं बन जाऊंगी। इसलिए हनुमान जी का जो पूज है वह पार्वती मैया है। त्रेता युग में अवतार लिया हनुमान जी ने। जब सीता की चोरी हुई, हनुमान जी पता लगाने के लिए गया लंका। वहां जाने के बाद मेघनाद ने इन्हें ब्रह्मफास में बांध करके रावण के पास ले गया। इनको तो वहां जाना ही था, और जाकर के कभी अपने पूछ को इस आंख में दबा लेते हैं, कभी इस आंख में दबा लेते हैं, कभी बार बार चूमते हैं उसे। वो लोग समझ गए कि बंदर का सबसे प्यारा पूछ होता है, इसलिए जाओ मैं आदेश देता हूं इसका पूछ काट दिया जाए। विभीषण ने कहा नहीं, आए हुए दूतों का इस तरह से अनादर मत करो। अगर इन्होंने गलती किया है तो इनका पूछ में तेल घी कपड़ा लपेट करके आग लगा दिया जाए, धीरे धीरे जलेगा। तब तक ये अपने प्रभु श्री राम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये हाल मुझे वहां पर मेरा रावण ने किया है, तो राम भी जानेगा। रावण का ठीक है, ऐसा ही होगा। पूरे लंका का कपड़ा खत्म हो गया, तेल घी खत्म हो गया। उसके बाद इसके पूछ में आग लगा दिया। अब हनुमान जी इधर से उधर फुदकने लगे। तो सोने का महल में जब आग लगाया तो जितना मैल जमा हुआ था वह सब जब जल करके राख हुआ तो सोने का महल और चमकने लगा, चमचमाने लगा, देखने में बहुत खूबसूरत सोने का महल। हनुमान जी ने सोचा कि मैं इस महल को जलाने के लिए आया था, ये तो जला नहीं, आखिर क्या करूंगा। तब बगल में एक लोहे का बहुत बड़ा स्तंभ दिखाई दिया, खंबा। कहा नहीं जला तो नहीं जला। उस खंबा को तोड़ा, का इस खंबा से सब भवन को चूर चूर कर देंगे। जैसे खंबा को तोड़ करके खींचा, अंदर में देखता है शनिदेव सर झुकाए कैद पड़े हुए। कहा कौन हो? कहा मैं शनिदेव हूं। कहा इधर देखो, इधर देखो। कहा मैं जिसको देखूंगा वह जल करके राख हो जाएगा। कहा यही तो मैं खोजता था। पीछे तरफ से हनुमान जी ने पकड़ा शनिदेव को, दिया 2 बार, भक्त से देखा उधर, चारों तरफ घुमा दिया। देखते देखते सोने का महल जल करके राख हो गया। ऐसे भी सोने का कोई भी सोना आग में नहीं जलता है। शनि का दृष्टि पड़ा उस पर और देखते देखते सोने का महल जल करके राख हो गया। और हमारे कवि कहते हैं इस जीवात्मा को जब पकड़ के ले चलते हैं तो बैतरणी नदी के तट पर, तो वहां सब लेखा जोखा जमराज वह पूछता है कि अगर तुमने इस धारा धाम पर, इस धरती में आकर के क्या अच्छे कर्म किया, अगर कुछ दान पुण्य किया है तो उसका आह्वान करो। तो वहां आह्वान होता है। इसलिए ब्राह्मण ने, महापात्र ने गौदान कराते हैं।